हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी भर्ती परीक्षा एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस, व्यापम, पीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो नए लोग हैं चाहते हैं कि ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा और कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग जो है कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कैलोरी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना, टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी की। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी जो है किसकी इकाई है, रेडियो सक्रियता की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो सक्रियता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या समान होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की जो है त्वरण जो होता है ये समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की त्वरण समान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है एक समान वृत्ति गति में चाल अचर और वेग चर होते हैं। ठीक है, एक समान वृत्ति गति में चाल जो है अचर होता है और वेग चर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो अपरिवर्तित रहता है वो है उसका घनत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है वस्तु का घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉकेट कैसे ऊपर जाते हैं किस सिद्धांत पे ही कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो पानी में जो हम तैरते हैं वो न्यूटन की किस गति से संभव हो पाता है, तो ये तीसरा है ना, न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसकी वजह से पानी में तैर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो कहलाता है जड़त्व का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के तल का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा द्रव का दाब जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक होता है ये क्या होता है, घटता है। ठीक है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि यदि दाब बढ़ेगा तो बर्फ का जो गलनांक होगा वो क्या होगा, घटता है। ठीक है, घटेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ऊंचाई बढ़ने पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो ऊंचाई पर यदि कोई व्यक्ति चढ़ता है तो आगे की ओर इसलिए झुक जाता है ताकि उसका जो स्थायित्व है वो बढ़े, है ना। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए जो है व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है यदि वह किसी ऊंचाई पर चढ़ता है या फिर पहाड़ पर चढ़ता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा।
कम हो जाएगा, है ना। झूला झूलती अगर कोई लड़की है बैठी है और यदि वो अचानक से खड़ी हो जाए तो दोलन का जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा? पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, है ना। एक गिलास है जिसमें पानी भरा है और उसमें बर्फ तैर रही है, ठीक है। और जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगा तो जो पानी का जो तल होगा ना वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की बूंदें क्यों गोलाकार होती है? पृष्ठ सतही तनाव के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सतही तनाव के कारण या फिर पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसी वस्तु का ताप जो है उसका उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है, ठीक है। किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन, है ना, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, क्वथन जो है अधिक ताप पर होता है इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है ना। इसलिए जो है हम लोग जल की अपेक्षा यदि भाप से जलें, ठीक है, तो उसका जो पीड़ा होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उसकी जो गुप्त ऊष्मा है वो अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा जिसकी अधिक है उसको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय कैसे रोका जा सकता है? विकिरण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, विकिरण से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है ना। ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है उसको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है ना। अच्छे उत्सर्जक जो है अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो किरचॉफ ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, किरचॉफ, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की जो चाल है अधिकतम होती है ठोस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठोस में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल जो है किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए जो है डेसिबल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन थे आज के, ठीक है। और आगे के वीडियोज में जो है इससे थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।